यूपी में योगी ने नया युद्ध छेड़ दिया है। योगी की फोर्स अब साइबर फ्रॉड करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। पुलिस ठगी करने वालों को घर में घुसकर पकड़ रही है। गांव-गांव में ड्रोन उड़ाकर दबिश दी जा रही है। कानपुर में पुलिस ने ठगी के ऐसे हॉटस्पॉट का खुलासा किया जहां पूरा का पूरा गांव ठगी के खेल में लगा हुआ था। खेत में साइबर फ्रॉड के लिए प्राइवेट कंपनी खुल गई थी। जालसाजों की 9 से 5 वाली शिफ्ट लग रही थी। कानपुर में ठगी के इस पाठशाला का प्रोफेसर कौन है और कैसे 5वीं फेल 8वीं फेल 2 मिनट में 2 लाख का खेल कर देते थे, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस खास रिपोर्ट में। तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जो नियम विरुद्ध है, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में 17 गाड़ियों से अचानक पुलिस के जवान पहुंच गए। दो 200 जवानों ने गांव के चप्पे चप्पे को घेर लिया। गांव के बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। गांव के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस खड़ी है। गांव से बाहर निकलने वाले हर रास्ते पर फोर्स खड़ी है। खेत के अंदर भी खाकी की तैनाती की गई है। पुलिस ने गांव से बाहर निकलने का हर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ड्रोन उड़ाकर पुलिस पूरे गांव की तलाशी ले रही है। दो 200 से ज्यादा यूपी पुलिस के जवान फुल एक्शन मोड में हैं। ऑर्डर मिलते ही बदमाशों को पकड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। पूरे गांव को घेर लिया गया है। कुछ खाकी वर्दी वालों के पास हथियार हैं, कुछ जवान खाली हाथ ही बदमाशों से भिड़ने के लिए तैयार हैं। कानपुर में घेराबंदी किसी एक घर की नहीं, किसी एक मोहल्ले की नहीं, किसी एक गली की नहीं, बल्कि पूरे रेवना गांव की गई है और पुलिस लाउड स्पीकर लगाकर चेतावनी भी दे रही है। तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जो नियम विरुद्ध है, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी बदमाश बचकर भाग ना पाए, कोई भी अपराधी पुलिस से बच ना पाए, कोई भी क्रिमिनल पुलिस को चकमा ना दे पाए, इसलिए ड्रोन उड़ाकर चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। आसमान से तीसरी आंख से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी जैसे बड़े जंग की तैयारी चल रही हो। ऐसा लग रहा है कि मानो सीन किसी बॉर्डर का हो और दुश्मन पर हमले की प्लानिंग चल रही हो, जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला हो। देखने सुनने में यह सीन जितना फिल्मी लग रहा है, एक्शन और स्टोरी उतनी ही रियल है। यूपी पुलिस की इतनी तैयारी और इतना बंदोबस्त, इतना पुख्ता इंतजाम और इतना बड़ा प्लान किसी एक अपराधी या बदमाश को दबोचने के लिए नहीं किया है, बल्कि यह एक्शन यूपी के एक सबसे बड़े साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह पर हुआ है। यूपी के मिनी जामताड़ा पर हुआ है। ये जो पुलिस के शिकंजे में बदमाश खड़े नजर आ रहे हैं, जिन बदमाशों को पुलिस पकड़ पकड़ कर उतार रही है, जिन बदमाशों के साथ पुलिस फोटो खिंचवा रही है, इनमें से कोई 5वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है। इनमें से किसी ने हाई स्कूल पास नहीं किया है, इनमें से किसी ने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा है। लेकिन बात अगर साइबर फ्रॉड किया जाए तो ये सारे के सारे फ्रॉडगिरी के प्रोफेसर हैं। इनमें से कोई राजस्थान का वांटेड है, किसी की तलाश हरियाणा पुलिस कर रही है, किसी को गुजरात पुलिस सालों से ढूंढ रही थी, कोई सालों से दिल्ली पुलिस का सिरदर्द बना हुआ था, कोई यूपी में ही ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब इन सबको कानपुर पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यूपी में साइबर फ्रॉड पर बहुत बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। हम लोग इनके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, इसीलिए हमारी टीम ने सर्विलेंस की जो अपना ड्रोन सर्विलेंस के थ्रू और एरिया को सीज करके कॉर्डन करके, ताकि जो वहाँ के लोग ये जितने काम कर रहे हैं भाग न सकें।
वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की जो महिलाओं द्वारा रेजिस्टेंस दिया गया, उसके बावजूद हमारी टीम जो है 20 लोगों को पकड़ पाने में कामयाब हुई है। और अभी भी जो है जो उनके साथ बातचीत करी और जो हमारे पास डिटेल है उसमें से 17 लोग फरार होने में कामयाब हुए हैं। इन बदमाशों की गिरफ्तारी कानपुर के उसी रेवना गांव से हुई है, जिस गांव में 17 गाड़ियां और 200 जवानों के साथ पुलिस रेड मारने के लिए पहुंची थी। इतने बड़े ऑपरेशन की जरूरत कानपुर पुलिस को इसलिए पड़ी क्योंकि इस गांव में करीब करीब हर घर में एक क्रिमिनल मौजूद था। इन अपराधियों ने पूरे गांव को ही ठगी का अड्डा बना दिया था। साइबर अपराधियों के इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने पहले गांव की घेराबंदी की, लाउडस्पीकर से अपराधियों को चेतावनी दी। तो चारों तरफ से घेर लिया गया है, आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जो नियम विरुद्ध है, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले ड्रोन उड़ाकर अपराधियों की लोकेशन को जीरो डाउन किया गया और जैसे ही एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला, पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। किसी को पुलिस ने खेत से उठाया, कोई घर में छिपा हुआ था, कोई बागीचे में बैठकर ऑनलाइन शिकार फंसा रहा था। और जैसे ही पुलिस ने गांव की घेराबंदी करके अपराधियों को पकड़ना शुरू किया तो बदमाश खेतों के रास्ते दूसरे गांव में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन योगी की फोर्स ने बदमाशों को कोई मौका नहीं दिया। कानपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ 6 घंटे तक नॉनस्टॉप ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन में यूपी पुलिस ने 20 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने अब तक सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया है। जांच में ठगी के 40 से अधिक बैंक खातों की पहचान की गई है। इन खातों में 1.25 करोड़ की रकम भी मिली है। इन खातों को फ्रीज कर दिया गया है। आगे की जांच के बाद खातों का नंबर, रकम और ठगी की संख्या तीनों बढ़ सकती है। कानपुर पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 16 एंड्रॉयड फोन, 4 कीपैड फोन, 12 आधार कार्ड और 1 एटीएम के साथ 4,480 रुपए कैश बरामद किए हैं। ये 5वीं पास से लेकर अधिकतम ये एक लड़का है जो 12वीं फेल है, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। केवल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, एंड्रॉयड का इस्तेमाल करना जानते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करना जानते हैं और खाते कैसे खोलते हैं उनकी ज़्यादा इनको जानकारी है और उसके आधार पर ये लोगों से वो फ्रॉड करते हैं। कानपुर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ग्राउंड पर इस टीम को डीसीपी और एडीसीपी स्तर के अधिकारी लीड कर रहे थे। जब गांव में ऑपरेशन चल रहा था तो इस दौरान महिलाओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, जिसका फायदा उठाकर कुछ अपराधी मौके से फरार हो गए। पत्थरबाजी की आड़ में 17 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में अब कानपुर पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। एक तरफ कानपुर पुलिस अपराधियों की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। पुलिस पकड़े गए अपराधियों के नेटवर्क, बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है ताकि इस गैंग ने कितनी ठगी की है, किस किस से ठगी की है, पुलिस हर केस का खुलासा करने में लगी है। तो दूसरी तरफ कानपुर पुलिस इनके फरार साथियों की तलाश में जुटी है। ये ठग किसी हाईटेक ऑफिस में नहीं बल्कि गांव के खेतों में बैठकर एक प्राइवेट फैक्ट्री की तरह काम करते थे। ये गैंग इतना खतरनाक था कि जिस जामताड़ा को साइबर क्राइम का कैपिटल माना जाता है, उस जामताड़ा वालों से भी ये गैंग ठगी कर चुका है। कानपुर में 4 साल से ये साइबर फ्रॉडगिरी का धंधा चल रहा था। ठगी के इस खेल में 15 से 55 साल तक के लोग शामिल हैं और इस गिरोह में करीब 100 लोग शामिल हैं। 8 राज्यों में ये गैंग ठगी को अंजाम दे चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा में वारदातों को अंजाम दे चुका है। 500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी इस गैंग की ठगी का शिकार हो चुके हैं। उन्नाव के सिपाही विशाल यादव से इस गैंग ने 2 लाख की ठगी की है। ऑनलाइन गेम खेलने पर कार्रवाई का झांसा दिया था। 15-16 साल से लेकर के 55 साल तक के हैं और पूरे लोग जो है इन्होंने एक ट्रेनिंग ली है। खास करके जो लड़के बातचीत हुई हमारी, वो क्या मजदूरी का काम कर रहे थे इरौड में और तमिलनाडु में ये वहाँ पर भी साइबर फ्रॉडस्टर थे और उनसे इन्होंने सीखा कॉल कैसे करी जानी है। इनके पास जो हमने इनकी और ज़्यादा इनके गहनता से जांच पड़ताल करी है तो उससे ये पता लग रहा है कि ये अभी बडिंग वहाँ पर एरिया बढ़ रहा है और आगे ये और बड़ा हो सकता है।
ये गैंग आदमी की प्रोफाइल देखकर उसे अपने झांसे में फंसाता था। कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, कभी अश्लील वीडियो का डर दिखाकर, कभी ऑनलाइन गेमिंग पर एक्शन का झांसा, तो कभी किसी और सरकारी योजना के नाम पर फ्रॉड करता था। एक फोन पर कर्मचारी बनकर शिकार फंसाता था, दूसरा अधिकारी बनकर लोगों से पैसों की डिमांड करता या धमकाता था। जी मैं आवास विकास कार्यालय से बोल रहा हूँ। आपने इंदिरा आवास कॉलोनी मकान का फॉर्म डाला था, घर मकान का। जी आपके नाम से इंदिरा आवास कॉलोनी मकान का पैसा आ गया है। अपना पेमेंट आप उठाना चाहते हैं? ठीक है, लाइन पर रहिए, मैं बड़े अधिकारी से बात करा रहा हूँ, वही आपका पैसा डालें घर। आपका इसमें एक सरकारी कागज बनेगा, उसमें आपका 1100 रुपये चार्ज लगेगा सर, उसको आपको देना पड़ेगा। वो आपको एक गूगल पे फ़ोन नंबर देंगे, उसी नंबर पर आपको 1100 रुपये भेजना पड़ेगा। जब आपका कागज़ बनेगा जब आपको ये पैसा मिल जाएगा। ठगी को अंजाम देने से पहले इसकी पूरी तैयारी की जाती थी। हर छोटी छोटी डिटेलिंग का ध्यान रखा जाता था। पैसों की डिमांड और ठगी का तरीका हर शिकार के प्रोफाइल के हिसाब से की जाती थी। जब योजना के नाम पर ठगी करनी हो तो साइबर अपराधी ट्रू कॉलर पर अपना नंबर आवास विकास अधिकारी के नाम से सेव करते थे। सरकारी योजनाओं के नाम पर 1100 से 5000 रुपए तक डिमांड करते थे। जब बात वसूली करने और धमकाने की होती थी तब ट्रू कॉलर पर किसी पुलिसकर्मी की फोटो लगाकर और नाम लिखकर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे। बातचीत के बीच में सायरन का साउंड बजाकर लोगों को डराते थे और फिर गिरफ्तारी से बचने के नाम पर 1 से 2 लाख तक की वसूली होती थी। तो ये इनकी जानकारी, बेसिक जानकारी इनको है, परंतु ये लोगों की जो साइकोलॉजी के साथ जो है उसको खेलते हैं और ये धंधा लगातार चल रहा था। और इस एरिया में क्योंकि हमारे पास लगातार शिकायतें मिल रही थी तो हमने ऑर्गेनाइज ढंग से इसको कई दिन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और ये भी इंश्योर कराया कि मैक्सिमम लोग इसमें पकड़े जा सकें। कानपुर के एक छोटे से गांव रेवना में मोबाइल नेटवर्क का ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि मोबाइल कंपनियों के साथ साथ जांच एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए। और जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि रेवना गांव साइबर अपराध का हॉटस्पॉट बन चुका था। इस गैंग कर रहा था, एक दिन में लाखों कमा रहा था। खेत, घर और बागीचे से ठगी का रैकेट चल रहा था। डेडलाइन और टारगेट भी था, जैसे हर ठग को मैच करना था। हर ठग को रोजाना 100 लोगों को कॉल करने का टास्क मिला हुआ था। एक दिन में कम से कम 8 से 10 लोग उनके जाल में फंस जाते थे। ऐसे में रोजाना ये गैंग ठगी से 10 लाख रुपए की उगाही कर रहा था। कानपुर में ठगी का अड्डा कैसे बना, कैसे पूरा का पूरा गांव ठगी के काम में लग गया, कैसे गांव के युवा ठगी के इस जाल में फंस गए, साइबर क्राइम की फैक्ट्री कैसे खुली, अब वो समझ लीजिए। कानपुर पुलिस ने जिन 20 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें शैलेंद्र नाम का शख्स भी शामिल है और यही शैलेंद्र कानपुर के इस ठगी के गिरोह का सरगना है। शैलेंद्र कभी मजदूर हुआ करता था लेकिन अब इस ठगी के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। तमिलनाडु के एन्नोर में शैलेंद्र कॉटन मिल में साथियों के साथ मजदूरी करने गया था। वहां उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई जो दिखावे के लिए मजदूरी करते थे। असली काम साइबर ठगी का था। इन्हीं लोगों से शैलेंद्र ने साइबर ठगी की ABCD सीखी और फिर ठगी के काम में लग गया। 1 महीने बाद उसने पहला शिकार फंसाया और 10,000 रुपए कमाया। इसके बाद दिन रात वो लोगों को कॉल कर ठगी के जाल में फंसाने लगा। जब वो पूरे तरीके से ठगी करना सीख गया तो 15-16 साथियों के साथ वापस गांव आ गया और गांव के दूसरे साथियों को इसके बारे में बताया। धीरे धीरे पूरा गांव ही ठगी के इस खेल में लग गया। सारे ठग गैंग बनाकर सुबह 10 बजे घर से निकल जाते और शाम 5 बजे घर लौटते। अलग अलग लोगों को खेत पर, पेड़ के नीचे, ट्यूबवेल के पास, ऐसे कई स्थानों पर बैठकर ठगी करते थे। अब योगी पुलिस इन ठगों को कानपुर से ढूंढ कर निकाल रही है। यूपी में गैंग के नाम पर ना लूटपाट होगी, ना कोई ठगी चलेगी। कोई भी नया क्राइम सिंडिकेट बनाएगा, योगी के सिस्टम को चैलेंज करेगा तो सीधे जेल जाएगा।